आज के इस वीडियो में हम आपको वेलकम स्पीच देने के लिए 4 स्टेप्स बताएंगे। सबसे पहले हम आपको कहना चाहेंगे कि आपको अपनी वेलकम स्पीच की शुरुआत सिंपल संबोधन के साथ करनी है। उसके बाद आपको जो सबसे पहला स्टेप शामिल करना है वो है कि आप लोगों को यह बताइए कि आज हम यहां पर क्यों एकत्रित हुए हैं। आप उदाहरण के तौर पर रिपब्लिक डे पर मतलब कि गणतंत्र दिवस पर वेलकम स्पीच दे रहे हैं तो आप कुछ इस प्रकार से बोल सकते हैं। आज 26 जनवरी का दिवस है कि जिसे हम हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी दिवस को मनाने के लिए हम सब आज यहां पर एकत्रित हुए हैं। तो इस प्रकार से आपको पहले स्टेप के अंदर लोगों को यह जानकारी देनी है। अब आगे बढ़ेंगे और दूसरे स्टेप को कवर करेंगे कि जिसमें आप सभी कैटेगरीज के लोगों को वेलकम कीजिए। आप कुछ इस प्रकार से बोल सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित सभी लोगों का मैं वेलकम करता हूं। आज के इस समारोह में शामिल हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान मिश्रा जी, विशिष्ट अतिथि श्रीमान जोशी जी, मंच पर उपस्थित सभी मेहमानों, इस कार्यक्रम में मौजूद सभी अभिभावक, हमारे इस विद्यालय के शिक्षकगण और प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। तो इस प्रकार से आपको दूसरे मुद्दे में सभी कैटेगरी के लोगों को वेलकम करना है। अब हम यहां पर आगे बढ़ेंगे और पॉइंट नंबर 3 को देखेंगे। तो जो तीसरा स्टेप है वो यह है कि हमें आज के इस कार्यक्रम के उद्देश्यों को बताना है। अब ये जो पॉइंट है वो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। जो कार्यक्रम में आप वेलकम स्पीच दे रहे हैं उस कार्यक्रम के 1 से लेकर 3 उद्देश्य आपको बताने हैं। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 3 और हाँ मिनिमम 1 भी होना चाहिए। इसे भी उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए कि आपको किसी स्कूल की एक सेरेमनी है, एनुअल फंक्शन सेरेमनी, उसमें बोलना है तो आप कैसे बोल सकते हैं? कुछ इस प्रकार से। साथियों, आज हमने यह एनुअल फंक्शन को अरेंज किया हुआ है तो इसका उद्देश्य मात्र ये नहीं है कि हम सब लोगों को एंटरटेनमेंट मिले। इसके अलावा के भी कुछ इसके उद्देश्य है। हमने इस कार्यक्रम को 3 उद्देश्यों के कारण भी रखा हुआ है। सबसे पहला उद्देश्य हमारा यह है कि बच्चों को कॉन्फिडेंट बना सके। आज के इस समारोह में बच्चे अलग अलग कला के अंदर हिस्सा ले रहे हैं, स्टेज पर परफॉर्म कर रहे हैं कि जिसके कारण बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और यह कॉन्फिडेंस सिर्फ उन्हें उस कला में ही काम नहीं आएगा, लेकिन जीवन के सभी क्षेत्रों में वह कॉन्फिडेंस काम आएगा। हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव यह है कि हम बच्चों के टैलेंट को डेवलप करने में मदद कर सकें। इस समारोह में बहुत सारे बच्चे वैसे हैं कि जो
पार्टिसिपेट अलग अलग इवेंट के अंदर कर रहे हैं, वे बच्चे जो भी इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इसमें उनका कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही, लेकिन वे अपनी स्किल को भी डेवलप कर पाएंगे और ज्यादा उस कला के बारे में सीख पाएंगे। हो सकता है कि उसके बाद उन्हें और इच्छा हो उस कला में आगे बढ़ने की। साथ साथ कुछ बच्चे वैसे भी है कि जो उनके अंदर टैलेंट है उसे आज जो है वो पहचान पाए हैं, मतलब कि वर्तमान में रिसेंटली पहचान पाए हैं। तो इससे फायदा ये हुआ है कि बच्चों के अंदर जो टैलेंट छिपा हुआ था वो छिपा का छिपा नहीं रहा, लेकिन वे अपने टैलेंट को बाहर निकाल पाए। तो ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव है। और तीसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम पेरेंट्स और टीचर्स और साथ साथ पेरेंट्स और उनके बच्चे मतलब स्टूडेंट्स, इन सब के बीच में हम बॉन्डिंग को और स्ट्रॉन्ग बना सकें। अभी एनुअल फंक्शन है, इसलिए पेरेंट्स की टीचर्स के साथ बातचीत होती है। अब कम्युनिकेशन उनका बढ़ता है तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी बच्चों के बारे में भी बातें होती है। तो इससे टीचर्स बच्चों के बारे में ज्यादा आइडिया प्राप्त कर पाते हैं और बच्चों को उस हिसाब से तैयार कर पाते हैं, आगे बढ़ा पाते हैं। और साथ साथ पेरेंट्स बच्चों को परफॉर्म करते हुए देखेंगे, तो इससे पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए प्राउड महसूस करेंगे कि जिसके कारण पेरेंट्स अपने बच्चों को किसी भी क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं और उन्हें ज्यादा प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो ये भी हमारा एक उद्देश्य है। तो इस एनुअल फंक्शन के ये कुछ हमारे उद्देश्य भी है। तो इस प्रकार से आपको तीसरे मुद्दे में उस कार्यक्रम के उद्देश्यों के बारे में बताना है। अब वेलकम स्पीच में आपको जो चौथा और आखिरी स्टेप रखना है वो यह है कि आप लोगों को फिर से एक बार वेलकम कीजिए, कुछ इस प्रकार से। दोस्तों, मैं आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं, तहे दिल से वेलकम करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इस कार्यक्रम का आनंद लेंगे। इस प्रकार से आपको फोर्थ पॉइंट कवर करना है। यह कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपको धन्यवाद कहना है और अपनी वेलकम स्पीच को पूर्ण करना है। तो इस प्रकार से हमने आपके साथ वेलकम स्पीच को देने के लिए 4 स्टेप्स शेयर किए। साथियों, अगर आप हमारे ऑनलाइन लाइव पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर के ऊपर हमें कॉल कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।